डिटेक्टिव एस, भूतों का पर्दाफाश। टाउन पुलिस डिपार्टमेंट की एनुअल ग्रैंड पार्टी का समय नजदीक आ रहा था। सनी साइड होटल्स के पास बढ़िया पैकेजेस हैं। अरे नहीं, वहाँ का रास्ता डरावना है। डरा दिया। डिटेक्टिव एस, कैसा डेबेला का क्या? टीम, मुझे कॉल आया है, हमें जल्दी जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? कासा डबेला में एक अजीब हादसा हुआ है। मिस्टर बूथ नाम का कस्टमर जिसने पिछले हफ्ते ही चेक इन किया था, वो गायब हो गया है। गायब? ये तो अजीब बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, पता चला कि एक भूत ओनर के पास आया उसे बताने के लिए कि जो अगला गेस्ट आएगा उसे भी वो गायब कर देगा। कैसा डेबेला? हाल ही में वो जगह इतनी नहीं चल रही है। ओह, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि वो जगह भूतिया है। क्या भूतिया है? हाँ, चलो छानबीन शुरू करते हैं। बर्नी हमें वहाँ लेकर जाएगा। ये हम में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैं? नहीं, मेरा मतलब नहीं। हाँ, चलो चलते हैं। मार्क, बर्नी और डिटेक्टिव एस कासा डिबेला की तरफ निकल पड़े। होटल थोड़ा पुराना लग रहा था, पर फिर भी अच्छा था। वाह! कैसा डबेला में स्वागत है। हमें अफसोस है, निजी वजह से होटल मेहमानों के लिए बंद है। ओह हाय, शायद आपने हमें कॉल किया था। अरे हाँ, माफ करना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने आपका यूनिफॉर्म नहीं देखा। ओह, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपकी हालत समझते हैं और हम आपकी मदद करने आए हैं। फिर ठीक है, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। एस और उसकी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में आराम से बैठ गई। एलन उनके लिए चाय लेकर आया। मिस्टर एलन, आपके नौकर कहाँ हैं? अब मैं ही नौकर हूँ। स्टाफ आने से मना कर रहे हैं। हफ्ता बहुत ही खराब गया है। घबराओ मत, हम संभाल लेंगे। बस हमें ये बताओ कि यहाँ हुआ क्या? मिस्टर बूथ का चेक इन करने से एक हफ्ता पहले होटल खाली था। फिर भी मुझे कदमों की आहट और एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। मैं काफी परेशान था। फिर अगली रात को अगली सुबह को मैंने देखा होटल के डॉक्यूमेंट्स बाथरूम में पड़े थे। तो क्या ये एक भूत? अचानक अंधेरा छा गया। अरे नहीं, अरे नहीं, प्लीज मेरी मदद करो। अचानक कालीन हिलने लगा और सभी को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। हज क्यों? मेरे सर पर चोट लगी। अचानक एस की आंखें किसी चीज पर पड़ी। अब कहाँ से मुझे नींद आएगी? मिस्टर एलन, आज रात हम लोग यहीं पर सोएंगे। हम यहीं रुकेंगे। यहाँ? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से निकला। इसे एक पजामा पार्टी समझ लो। इस नए बंदे को छोड़ दो ऑफिसर मार्क। नहीं, ठीक है, कोई नहीं। मैं कमरे और नाइट सूट्स का इंतजाम करता हूँ। उसी रात जब एस और उसकी टीम खाने के लिए बैठी, ये एक हफ्ते पहले की बात है। सब कुछ ठीक था जब तक अंकल को पोस्ट कार्ड नहीं आया था। वो होटल के ओनर हैं, मैं तो बस को-ओनर हूँ। और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, ये आखिरी बार है जब मेरी बात तुमसे होगी। और बाकी सब पानी में भीग गया। क्या उसके बाद उनसे कोई बात हुई? पता नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा। अब यहाँ कोई नहीं, बस कुछ भूत हैं जो मेरे होटल का धंधा चौपट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से आपके अंकल यहाँ से गए हैं। मुझे जाने दो प्लीज। उनकी बातचीत के दौरान किसी परछाई ने एस को घसीटा और वो उसे हॉल से बफे तक ले गई। एस! परछाई एस को हॉलवे की तरफ से लेकर गई। फिर वो होटल रूम की तरफ मुड़ा, जहाँ खिड़की खुली थी। यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। और उसी समय एस ने भूत को जकड़ लिया। पकड़ लिया। पर ये कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि बहुत सारी चमगादड़ उड़कर आने लगी। और बस ऐसे ही वो गायब हो गया। एस हैरान था। लाइट वापस आ गई और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमें इसको ढूंढना होगा। यहाँ ऊपर, मैं रूम नंबर 408 में हूँ। मैं ठीक हूँ। एक मिनट रुको, ये क्या है? ओह वाह! एस, डिटेक्टिव, देखो मुझे क्या मिला। ये होटल की चाबियाँ लग रही हैं। हाँ, ये उस भूत की जेब से गिरी थी। मैंने गिरने की आवाज सुनी। तो इस भूत ने यहाँ चेक इन किया है?
की चेन में तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। एक मिनट, इसके पीछे लुईजी बी लिखा हुआ है, ये देखो। मुझे देखने दो। एस समझ गया और उसने कहा, क्या बी का मतलब होगा बूथ? हो सकता है। चलो देखते हैं अगर लुईजी बूथ ने पिछले हफ्ते कैसा डेबेला में चेक इन किया भी था या नहीं। शायद तुम सही हो, मुझे देखने दो। एलन एंट्री चेक करने रिसेप्शन गया। देखा, लुईजी बूथ, वो काम के सिलसिले में यहाँ ठहरा था, पर मैंने तो उसे ये चाबी नहीं दी थी। वो इसलिए क्योंकि ये इस होटल की चाबी है ही नहीं। अचानक होटल का फोन बजा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या तुम्हारे होटल में भी भूत? हम लोग आ रहे हैं। किसका फोन था ये? मेरा भाई एलेक, वो भी अपने होटल में यही प्रॉब्लम झेल रहा है। कोई भूत नहीं है, हमें पता है इसके पीछे लुईजी का ही हाथ है। हमें बस उसे ढूंढना होगा। पर पहले एलेक के यहाँ चलते हैं, वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। एलन और पुलिस टीम एलेक के होटल में जाने के लिए तैयार थे, जो असल में था सनी साइड होटल्स। वाओ, ये तुम्हारे भाई का है? हाँ, मैं तो बस चलाता हूँ। हमारा होटल इस शहर का सबसे पुराना होटल है और हमारे खानदान की शान। पर पिताजी ने भाई को श्राप के बारे में बताया, जिससे हमारा फैमिली बिजनेस बर्बाद हो गया। एलन, भाई तुम ठीक हो ना? कोशिश तो वही है। मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम्हारा भी वही हाल होगा। मैं सो रहा था और मेरा बिस्तर उड़ने लगा। बाप रे, मेरे साथ भी यही हुआ। दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर लूँ? हाँ जरूर, सीधे जाकर बाएं। ओह रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों भाई और माँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए। एलेक के साथ जो हुआ वो उसने बताया। तुम दोनों के साथ वही सब कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत हैरान हूँ। पर लगता है हमारे हाथ कुछ लगा है। अरे कहाँ है वो? वो चाबी बर्नी के पास है। बर्नी ने मार्क को चाबी दी। ओह, तुम दोनों वापस आ गए? आओ हमारे साथ बैठो। चाबी पर लुईगी बी लिखा हुआ है। ओह, ये तो एक होटल वर्कर की चाबी लग रही है, लेकिन उनके पास जो चाबी है उस पर उनके नाम लिखे होते हैं। हाँ, पर वो मेरे मेहमानों में से एक था। लगता है कोई चोर आपको डरा रहा है। पर कमाल है, जो इंसान मुझे दिखाई दे रहा है वो तो दीवारों से भी गुजरता है। तुमने ये पहले तो नहीं बताया था। मुझे डर लग रहा था। घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है फिर, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो हमें कैसा डेबेला की जांच करने दीजिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हें सनी साइड होटल को भी चेक करना चाहिए। इससे पहले चलो थोड़ा आराम करते हैं। सुबह होने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। हाँ, चलो सोने जाते हैं। अगली सुबह बस 4 घंटे बाद कदमों की आहट से मार्क की नींद खुल गई। अरे नहीं। दरवाजा खुला और परछाई के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वो परछाई थी डिटेक्टिव एस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो नाश्ता करते हैं, हमें कासा डेबेला वापस जाना है। जैसे ही मार्क और एस ने अपना नाश्ता किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जगह को तोड़ फोड़ दिया गया है। तुम्हें ऐसा लगता है? चलो अभी के अभी देख कर आते हैं। मार्क और एस कैसा डिबेला के लिए निकल पड़े। उनके आने पर उस जगह का हाल वैसा ही था जैसा एस ने कहा था। कैसा डिबेला में तोड़ फोड़ हुई थी। अरे ये क्या? हाँ, मुझे पता था। पर कैसे? उसी पल एक बूढ़ा आदमी होटल के बाहर आया। ये मेरे कैसा डेबेला का क्या हाल हो गया है? मेरे ख्याल से आप तो... हाँ, मैं ओनर हूँ। मैं अभी छुट्टी से वापस आया हूँ और ये देख रहा हूँ। एलन कहाँ है? एलन! सर, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, हम आपको सनी साइड ले जाएंगे। सनी साइड? मैं उस बदबूदार होटल में नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरे नौकर इसी वक्त इस कबाड़े को साफ करें। सर, हम आपकी मदद करेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें। मार्क, सबको सनी साइड बुलाने का समय आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा सबको? अच्छा मजाक है, मेरा मतलब था कि पुलिस टीम। चलो भूत का पर्दाफाश करते हैं। मार्क ने फोन लगाया और थोड़ी देर में टीम इकट्ठा हुई। चलो सनी साइड चलते हैं। टीम सनी साइड पहुंची। अरे यार, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, हम तो बस हमारी आने वाली पार्टी के लिए अच्छा वेन्यू तलाश कर रहे हैं। हाँ? पूरी टीम यहाँ क्या कर रही है? दोस्त, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है।
नहीं, चलो एक और बार नाश्ता करते हैं, क्या कहते हो मार्क? मुझे ब्राउनी बहुत पसंद आई। एलन और एलेक रिसेप्शन पर आए और देखकर हैरान रह गए कि यहाँ पूरी पुलिस टीम नाश्ता कर रही थी। वेलकम टीम। ऑफिसर्स, मेरा भाई बीमार है और मुझे लगता है अब आप लोगों को चलना चाहिए। मैं समझता हूँ, पर हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं। फिलहाल कुछ ही देर में मेहमान वहाँ से चले गए। मेरे ख्याल से आप मिलना चाहोगे। एलन, तुम कैसा डेबेला छोड़कर सनी साइड आ गए मदद के लिए? अंकल, ऐसे क्यों गले लगा रहे हो जैसे मैं कहीं गायब हो गया था? आप कहाँ थे? एलन, मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड भेजा था। मैंने कहा था मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरा फोन खराब हो गया था और उसी दिन मुझे वापस घर लौटना था। क्या? ओह अंकल, कासा डेबेला में भूत है। ये खानदानी श्राप है। कैसा श्राप? मिस्टर एलेक्स से खानदानी श्राप। अंकल पीट, बर्नी, जरा मदद करोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। बर्नी लुईजी को होटल के कमरे से लेकर आया। उसे हथकड़ी लगी हुई थी। तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया? मुझे बुरा लगा। उस वक्त तुम मिस्टर एलेक्स से पूछताछ कर रहे थे मार्क। जब मैं बाथरूम जा रहा था, मैं उस चाबी को इस्तेमाल करना चाहता था जो हमें होटल के कमरे के दरवाजे से मिली थी। मैंने उससे होटल का कमरा खोला जो खाली था और फिर स्टोर के कमरे का दरवाजा भी। ये चाबी लुईगी बूथ की मास्टर की है, इस होटल की। वो स्टोर रूम की सफाई कर रहा था जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। पता है मिस्टर लुईजी बूथ को कौन जानता है? वो है मिस्टर एलेक। वो इसलिए क्योंकि लुईजी सनी साइड में काम करता है। अगर वो एक चोर नहीं होता तो उसके पास चाबियां क्यों थी? पर नहीं, इसके पास एक आईडी कार्ड भी है। मैं अपने वकील को बुलाऊंगा और तुम्हें मानहानि के जुर्म में अंदर कर दूंगा। आप बुला सकते हो, क्योंकि जो आप अभी देखने वाले हो वो आपके वकीलों को भी पसंद नहीं आएगा। एस ने कैसा डिबेला का ब्लूप्रिंट निकाला। ये मिस्टर एलेक के ऑफिस में था। इसमें लुईजी के लिए निर्देश लिखे हैं। मानना पड़ेगा तुमने निर्देशों का अच्छे से पालन किया लुईजी, पर तुम अपना नाम बदलना भूल गए। पर जो कुर्सियाँ हिल रही थी और वो कारपेट जिसने हमें बाहर फेंका? हाँ, जब भी मिस्टर एलेक को कासा डिबेला में एक भूत दिखाना था, वो एलन को फोन करता ये कहकर कि वो बीमार है और डरा हुआ है। और क्योंकि एलन इतना अच्छा है, वो तुरंत मदद करने के लिए आ जाता। इसी बीच मिस्टर एलेक की टीम होटल में जाती है और सब कुछ तैयार करती है। वो कुर्सियों में मजबूत मैग्नेट लगाते और उससे कंट्रोल करते उसके नौकर जो दीवार के बाहर खड़े रहते। और वो कारपेट, उसमें रस्सियों को जोड़ने के लिए छेद थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है ये सब सोचने के लिए। एक मिनट एलेक, तुम मेरे जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम एलन की अच्छाई का फायदा उठाकर कैसा डिबेला को बर्बाद कर सको? ये क्या हद ही हो गई। ठीक है, मुझे कासा डिबेला पसंद नहीं था। परंपरा के नाम पर हम लोग पुरानी चीजें बेचते थे। तुमने मेरे भाई को बहलाया फुसलाया और काम पे लगाया। तुम गंदे आदमी हो। अब हमें पता है कि फायदा किसने उठाया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर एलेक। मेरा प्लान सही चल रहा था अगर ये नालायक लड़का बीच में टांग नहीं अड़ाता। मेरे पास शब्द नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो एलन। अपने नए सनी साइड का मजा लो एलेक, जेल में। और आखिरकार एनुअल डिपार्टमेंट पार्टी रखी गई। मैं कासा डिबेला में शहर के हीरोज का स्वागत करता हूँ। एहसान के तौर पर तुम लोग जो चाहे वो खा सकते हो। आइडिया अच्छा है। मुझे बोल भर के टोमेटो स्पगेटी चाहिए। मेरे लिए ब्राउनी। मुझे इसमें बहुत सारा चॉकलेट सॉस चाहिए। यम यम। मैं भूल जाता हूँ कि तुम अब भी एक बच्चे हो। मजाक की बात नहीं, पर डिटेक्टिव एस ने भूतों के छक्के छुड़ा दिए।